भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि मदरसों में पढ़कर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ ही तकनीकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तभी वहां के छात्र डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। इसकी शुरुआत भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश राज्य में हो चुकी है। देखिए, ये एक बड़ा व्यापक विषय है और इस पे सरकार और समाज दोनों को विचार करना पड़ेगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाए कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उस पर सोच आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले को लेकर कहा कि भाजपा घर घर तिरंगा लहराएगी। इसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा ध्वज तैयार किए जा रहे हैं ताकि देश में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। देखिए, ये आज़ादी का 75वां महोत्सव है और निश्चित रूप से हम सबको एक गर्व होना चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसको 75 वर्ष हो गए और इस बहाने हमारा दायित्व है कि इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कुछ लोगों का तो इतिहास के पन्नों में नाम है, पर बहुत से अनाम लोग भी हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन सब का हम स्मरण कर सके, उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर सके, प्लस लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 6 महीने पहले से जितने भी झंडे बनाने वाले लोग, अपने प्रश्न पूछा तो इसलिए बता देता हूँ मैं। पहले हमारे एक्ट के अंदर सिर्फ खादी का ही झंडा लग सकता था, अब लूम से बने कपड़े का भी झंडा लग सकता है। पहले झंडे को सूर्य उदय के वक्त लगाना और सूर्यास्त के वक्त निकालना था। अब प्रावधान हो गया कि झंडा 24 घंटे लग सकता है। ये बाकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो झंडे का सम्मान भी हो, झंडे के प्रति लोगों को लगाव भी हो और खादी का ही झंडा जरूरी नहीं, हैंडलूम के कपड़े से बना हुआ झंडा भी बन सकता है। इसलिए झंडे 20 करोड़ बने, इसके लिए जो उत्पादक लोग हैं उनके साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने बैठक की है और लगभग 20-25 करोड़ झंडे का निर्माण होगा। लोगों को सुगमता से झंडे मिल सके, इसका सरकार प्रयास कर रही है। सिर्फ एक ही बात नहीं, ऐसे बहुत सारे आयोजन भी होंगे देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के, जिसमें लोकल लोगों की भागीदारी हो, राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग करें। तो केंद्र सरकार का इसमें विज़न बहुत व्यापक है कि इसको लेकर एक राष्ट्रभक्ति की प्रबल भावना सबके अंदर हो और हम जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनके प्रति कृतज्ञ हो सके। तेलंगाना में टीआरएस को लेकर कहा कि राजनीति में संस्कार और मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह की मिसाल दी और तारीफ करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाते थे और उनके पैर छूते थे। लेकिन अब टीआरएस और टीएमसी के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक नहीं जाते हैं। एक शब्द है मर्यादा। इस देश के जो संस्कार और संस्कृति में मर्यादा का बहुत महत्व है और आप सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए मर्यादा तोड़ें। मुझे याद है, मैं इस बात को स्मरण कर रहा हूँ और मुझे ओपन बोलने में कोई वो नहीं है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दिग्विजय सिंह जी उनको लेने जाते थे, वो चरण स्पर्श करते थे। ये हमारी परंपरा है। चरण स्पर्श करना जरूरी नहीं है, पर वो लेने जाते थे। मैंने सबको देखा है, आप याद हो आपको तो, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, पटवा जी ने जीप चलाई थी, उनको साइड में बिठाया था। ये सम्मान देने का बात है। तो अब अगर संस्कार विहीन समाज हो जाए, जैसे बंगाल के अंदर है, जैसे तेलंगाना में है, तो जनता ही उसको पाठ पढ़ा सकती है। भारत के संविधान में ही नहीं लिखा जा सकता कि आपको ऐसा करना चाहिए। माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, भारत के संविधान में आप नहीं लिख सकते। आप संस्कार होंगे तो आप चरण स्पर्श करेंगे, नहीं होंगे तो जैसा तेलंगाना में और मुंबई बंगाल में और ऐसे यहाँ पर भी होंगे। विजयवर्गीय ने उदयपुर में हुई घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विजयवर्गीय ने कहा कि उदयपुर में हुई घटना सामान्य घटना नहीं है। इस घटना के तार आतंकवाद से जुड़े हैं। समाज में इस घटना का व्यापक असर हुआ है। लोगों को पता लग चुका है कि कांग्रेस के राज में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता।